महान उपन्यासकार उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास देउल्टी जो हावड़ा जिले में है, और उन्होंने यहीं रहते हुए अपनी कई महान रचनाएं सृजित की थी। और शरत चंद्र का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने देवदास, परिणीता समेत कई किताबें लिखी जिन पर फिल्में भी बनी और काफ़ी हिट रही। तो अब हम नेशनल हाईवे 6 से बाएं जाके और शरत चंद्र के आवास साटेम्बर की ओर जा रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ शरत चंद्र का घर। आप देख सकते हैं इसी घर में उन्होंने कितनी ही कालजयी रचनाएं की थी, और ये बागान भी है घर के साथ उनका। ये सामने शरत चंद्र बोस की एक प्रतिमा भी बनी है। 1876 ईस्वी में 15 सितंबर को जन्मे शरत बोस का देहांत 16 जनवरी 1938 को हो गया था। ये लकड़ी का मकान है। एक सज्जन बता रहे हैं जो केयर टेकर हैं, वो यहाँ बता रहे हैं কার্তিক আর গণেশ নাম দিয়েছিলেন সোনার লোলুক পরানো, সেটাই সামনের কপি। এটা যান, এটা লিখতেন লেখার ঘর। हाउस ऑफ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। তখন নদীটা রাস্তার গা দিয়ে বইত, নদীটা এখন বাড়ি থেকে সরে গেছে। তখন নদীটা এখান দিয়েই বইতো, যেখানে গাড়ির পার্কিং ওইটা নদীর পার। এটা লিখতেন লেখার ঘর। সোজা জানলাটা খোলা থাকতো, তখন রূপনারা নদীটা 1926 से 1938 तक यहीं रहे। आखिरी उपन्यास विप्रदास के साथ कई छोटी कहानियां और उपन्यास भी यहाँ लिखा था उन्होंने। बामुनी में रामेश सुमति बंदी कुमार चतुर्थ पर्व कमल लता लिखेছিলেন। এটা বসার ঘর, বৈঠকখানা। এখানে নেতাজি এসেছিলেন দুবার, রাসবিহারী বসু। बता रहे हैं कि नेताजी भी यहाँ 2 बार आए थे, रासबिहारी बोस आए थे। সব নদী পথে রাতে মিটিং চলতো গুপ্ত সমিতি। এটা উনি যখন ছিলেন ময়ূর পুষতেন। ময়ূর পোষা সরকারি নিষিদ্ধ। এখানে দেখবেন দুখানা চরকা আছে, এখানে ময়ূর থাকতো। मैं इस समय शरत चंद्र के मकान में ही हूँ। ময়ূর পোষা নিষিদ্ধ। এইখানে ময়ূর, হ্যাঁ এখানে ময়ূর। এখানে দেখবেন এই ঘরে উনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। বাবু ওই দিকটা যান, ওই দিকটা তাই থেকে ওষুধ বিনা পয়সায় ওষুধ দিতেন। এখানে যে দেখতেন রাধা কৃষ্ণ, यहाँ होम्योपैथिक की चिकित्सा भी करते थे। और ये पीछे मकान है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से। ये आप देख सकते हैं बरामदा पहले इंजन का, नीचे बागान भी दिखाई दे रहा है। এখনকার বর্তমান উত্তরাধিকারী জয়বাবু জয় চট্টোপাধ্যায় নাতি লাল খেলে ছবি বানানো আছে। शरत चंद्र का নাতির ছবি, নাতির বাবা মা বড় ছোট ছবি। आप देख सकते हैं इधर भी बागान है, घर के दोनों तरफ बागान है। ये की तस्वीर। आप देख सकते हैं मैं इधर रास्ता बंद है। घर के चारों तरफ बरामदा है, घर के चारों तरफ बरामदा है।
यहाँ कई तरह की चिड़िया है, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे ही खाचा है जिसमें कई तरह की चिड़िया दिखाई दे रही है। নাতির বাবা মা বড় দুটো ছবি একদম নিচে দেখুন লণ্ঠন আছে, লণ্ঠন জ্বালিয়ে দুটি মিটিং করেছিলেন তখনকার দিনে। লণ্ঠনটা পাশেরটা বাতি রাখার স্ট্যান্ড উনি জলচৌকির মধ্যে রেখে লেখালেখি করতেন। বার্মা কাঠের তৈরি আলমারি আনলা, বার্মাটিক কাঠ, সেগুন কাঠ, দেয়ালটা মাটির দেওয়াল, 40 ইঞ্চির দেওয়াল, গরমকালে ঠান্ডা হবে, ঠান্ডাকালে गरम। मिट्टी का बना हुआ घर, ऊपर टाइल्स लगी है और ये गर्मी में ठंडी और ठंड में गर्म रहती है। अब नीचे उतरने की बारी। पीछे की ओर भी कई तरह के किचन है, आउट हाउस है। पूरे घर की सैर मुझे लगता है मैंने करा दी है। পঞ্চাশ বছর দেখাশোনা করছি। ये 50 साल से यहाँ देख रहे हैं, सारा कुछ संभाल रहे हैं। ওরা যে চিতা ভরসা আছে সেই স্মৃতিসৌধটা দেখুন, সোজা যান গিয়ে ডান দিকে ঘুরবেন, একদম ছোট গেট দিয়ে। अब जा रहे हैं जहाँ उनकी समाधि बनी है शरद चंद्र की, उसी घर में उनके घर के ही एक कोने पर उनकी समाधि बनी है। ये लोग अभी भी ऊपर तस्वीरें खींच रहे हैं घर के इस कोने से। ये हिरणमयी देवी, ये उपन्यास सम्राट डॉक्टर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी समाधि है। ये स्वामी वेदानंद की समाधि है। एक कैंपस में 3 लोगों की समाधि है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं, मकान देखना शुरू हो गया। अब हम जा रहे हैं वापस, देखते हैं। नदी है बगल में ही, रूपनारायण नदी है। ये मेरे पीछे मकान आप देख पा रहे हैं, ये मकान है। चारों तरफ हरियाली, तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं। तो काफ़ी भीड़ है। केयर टेकर बताते हैं कि रविवार को 10,000 लोग आए थे। आप देख सकते हैं। अब यहाँ सामने ही एक तालाब है, मेरे पीछे ठीक घर के दरवाजे के सामने एक विशाल तालाब है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनके घर का, शरद चंद्र के घर का गेट और फूल, और लोगों की भीड़ है। लोगों का आना जारी है यहाँ, देख सकते हैं। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, हावड़ा ज़िले में है। हावड़ा से लोकल ट्रेन में 1 घंटे 20 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। खिराई स्टेशन है, वहाँ से टोटो चलती है, टोटो वाले पहुँचा देंगे 10 मिनट में वहाँ से। दूर से देखिए मकान शरद चंद्र का। और ये साहित्य प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ तरह तरह की दुकानें भी लग गई हैं। यहाँ विजिटर पार्किंग एरिया है गाड़ी के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ही गाड़ियाँ यहाँ पार्क हैं। अब हम जा रहे हैं, इनके घर के पास ही रूपनारायण नदी बहती है, जा रहे हैं नदी किनारे।
नदी किनारे, अब नदी के किनारे पहुंचने ही वाले हैं। रूपनारायण नदी है, मशहूर नदी है। शरद चंद्र के घर से 100 मीटर, मुश्किल से 100 मीटर दूर है। ये देख सकते हैं सामने। रास्ता डूबे जा ওই যে রাস্তাটা যেটা রাস্তা ঢালাই सूरज अब डूबने की तैयारी में है। ये मेरे पीछे आप सूरज देख रहे हैं, अब नदी में डूबने की तैयारी में है। मेरे पीछे नदी का विशाल पाट नजर आ रहा है। आसमान का रंग भी बदलने लगा है, अब सूरज डूबने की तैयारी में है। नदी में सूरज का प्रतिबिंब भी देखा जा सकता है। आप देखें ऊपर आसमान, बादलों ने लगता है कोई कलाकृति बना दी है।